भगवान उद्धव से कहने लगे, उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गो कुल तन आवत, वृंदावन गो कुल तन आवत, सघन तृणन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पाव, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवाव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी बाल बाल संग खेलत, गोपी बाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन तो हंसत ब्रजलाल, जिन तो हंसत ब्रजलाल, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही।
सुता को सुंदर कलेरव, हंस सुता को सुंदर कलेरव, हंस सुता को सुंदर कलेरव, हंस सुता को सुंदर कलेरव, और कदम की छाव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, 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 उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने कहा उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, आज मुझे ब्रजवासियों की याद सता रही है, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने कहा उद्धव आज मुझे उन गौ माता की याद आ रही है जिन गौ माता का मैंने दुग्ध पान किया है। जब मैं बंसी बजाता था ना तो गौ माता कान खड़े करके मेरी बंसी की धुन को सुनती थी, मेरी बंसी की आवाज को सुनती थी। जब मैं बंसी मधुर धुन में बजाता था ना तो गौ माता के जो बछड़े हैं वो दौड़े हमारे तरफ चले आते थे। आज मुझे उन बछड़ों की याद आ रही है, आज मुझे उन गौ माता की याद आ रही है, मुझे ग्वाल बालों की याद आ रही है। भगवान कह रहे हैं उद्धव से उद्धव मुझे गोपियों की याद आ रही है, उन गोपियों को मैं कैसे भूल जाऊं जिन्होंने इतना मुझे प्रेम दिया है, जिन्होंने मुझे अपना सर्वस्व धन माना है। जो गोपियां बिना मेरा दर्शन किए प्रसाद नहीं ग्रहण करती हैं, जलपान नहीं करती हैं, आज मैं उन गोपियों के प्रेम को कैसे भूल जाऊं। भगवान आज रो रहे हैं ग्वाल बालों को याद करके, गोपियों को याद करके। भगवान कह रहे हैं मैं मैया यशोदा को कैसे भूल जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करके आया था, सबसे मैंने कहा था परश्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। परसों के बरसों दिन बीते, कई वर्ष बीत गए लेकिन वो नहीं आए। परसों के बरसों दिन बीत गए लेकिन कोई आया नहीं। वो गोपियों का प्यार, वो निष्ठुर हमें क्या कह रही होंगी, कन्हैया कितने निष्ठुर हो गए हैं। माँ यशोदा आज भी मेरे लिए माखन जरूर निकालती होंगी। मेरा लाला आएगा, माखन खाएगा, मिश्री खाएगा। आज मुझे मैया यशोदा याद आ रही है, आज मुझे नंद बाबा याद आ रहे हैं। इस प्रकार से उद्धव जी से भगवान कहते हैं, भगवान ने एक पत्र दिया उद्धव जी को कि जा करके गोपियों को, मैया यशोदा को, सबको बता देना कि कृष्ण जल्दी आएंगे, कन्हैया जल्दी आएंगे। भगवान ने अपना मुकुट और पीतांबर उद्धव जी को पहना दिया। कहा उद्धव जी ने कहा प्रभु ये क्या, आप अपना मुकुट और पीतांबर हमें दे रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ, यदि अपना पीतांबर और मुकुट हम आपको देंगे नहीं तो ब्रिजवासी आपको पहचानेंगे भी नहीं। उनको केवल कन्हैया ही दिखाई देता है। जब मेरा मुकुट देखेंगे, मेरा पीतांबर देखेंगे तो वो जान जाएंगे कन्हैया का ही कोई सखा है, कन्हैया का कोई मित्र है, या कन्हैया ही आ रहे हैं। उद्धव जी जाते हैं, जैसे गोपियां आज प्रत्येक दिन भगवान की राह निहार रही हैं। आज मेरे कन्हैया आएंगे, क्यों?
परसों की प्रतिज्ञा करके गए थे कि परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां प्रातः काल होते ही जिधर भगवान गए थे आ करके बैठ जाती हैं, इंतजार करती हैं कि मेरे लाला मेरे कन्हैया आ रहे होंगे। पूरा दिन बीत जाता है, जब भगवान नहीं आते हैं ना, गोपियां निराश होकर के फिर अपने घर चली जाती हैं। ग्वाल बाल आकर के भगवान का रास्ता निहारते हैं कि आज मेरे द्वारकाधीश आ रहे होंगे, आज मेरे कन्हैया आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, जब कन्हैया नहीं आते हैं ना, निराश हो करके सब अपने घर चले जाते हैं। उद्धव जी जैसे उद्धव जी का रथ आज मथुरा वृंदावन पहुंचा, गोपियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा कि लग रहा है मेरे कन्हैया आ रहे हैं, मेरे द्वारकाधीश आ रहे हैं। किसी ने कहा कैसे? कहा देखो ये मुकुट हमारे भगवान का ही है, ये पीतांबर मेरे द्वारकाधीश का ही है। दौड़ करके आई, जब पास में आई तो देखा कि पीतांबर तो द्वारकाधीश का है, मुकुट तो द्वारकाधीश का है, लेकिन ये मेरे प्रभु नहीं है। गोपियों ने मुख मोड़ लिया। उद्धव जी ने बुलाया, कहा गोपिया सुनो, मैं कृष्ण सखा उद्धव हूं। और उद्धव ने जैसे इतना शब्द सुना, कृष्ण सखा उद्धव, गोपियां हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। और गोपियों को उद्धव जी ने एक पत्र पकड़ाया। पत्र को देखते ही गोपियां दौड़ पड़ी। पत्र को गोपियां आज फाड़ करके अपने सीने से लगा लेती हैं। हा कृष्ण, हा कृष्ण, आज मेरे कृष्ण ने, मेरे द्वारकाधीश ने अपने हाथों से ये पत्र लिखा है, ये मेरा पत्र है, ये मेरा पत्र है। ऐसा कह करके सारी गोपियों ने पत्र को फाड़ दिया। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियां तुम बावरी हो गई हो क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पत्र पढ़ने की चीज होती है, पत्र फाड़ने की चीज नहीं होती है। गोपियों ने कहा, हाँ ये मेरे कृष्ण के हाथ की लिखी हुई पाती है, ये मेरे कृष्ण के हाथ की लिखी हुई पाती है। अपने सीने से उस पत्र को लगा लिया। जब गोपियों का ऐसा प्रेम देखा, उद्धव जी ने गोपियों को समझाते हैं, उद्धव जी अरे बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो, कृष्ण आएंगे। अपना ज्ञान उद्धव जी आज गोपियों को सिखाते हैं। वेदांत की भाषा आज उद्धव जी गोपियों को सुनाते हैं। गोपियां एक नहीं सुन रही हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव जी मुझे मालूम है आज आप ज्ञानी हो, लेकिन आपके ज्ञान में प्रेम नहीं है, आपके ज्ञान में श्रद्धा नहीं है। मैं तो अपने द्वारकाधीश, अपने भगवान को सर्वस्व माना है, उनके सिवाय मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। उद्धव जी वहां से आगे आते हैं मैया यशोदा से मिलने के लिए। मैया यशोदा की स्थिति उद्धव जी ने क्या देखा? उद्धव जी प्रवेश जब करते हैं, मैया यशोदा आज जानते हो भगवान जिस खिलौने से खेलते थे ना, जिस हाथी से भगवान खेलते थे, घोड़े से खेलते थे, सुंदर सुंदर खिलौने माँ यशोदा इकट्ठा कर रखी है। जिस गुड्डे के साथ में मेरे प्रभु खेलते थे, मैया उस गुड्डे को पालने में सुला रही है और पालना झुला रही है। मेरा लाला सो जाए, मेरा लाला सो जाए, मेरा लाला सो जाए। जब इस प्रकार से उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण सखा उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा को नहीं सुनाई दिया। मैया यशोदा के हाथों में माखन और मिश्री है। आज मैया यशोदा उस गुड्डे को माखन और मिश्री खिला रही हैं कि ये मेरा कन्हैया है, ये मेरा लाला है। लाला तू खाता क्यों नहीं है? पालने को झुलाती है, लोरी गाती है, कन्हैया खा लो, लाला सो जाओ। इधर उद्धव जी ने जब पुकारा माँ को, माँ यशोदा को, मैया यशोदा ने कहा, कौन है, कौन आ गया मेरे पास में? अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, नहीं लाला मेरा जग जाएगा, लाला मेरा
बहुत दिन हो गया है, सोया नहीं है, धीरे बोलो। नंद बाबा ने कहा, अरे बावरी हो गई हो, देखो कौन है, ये कृष्ण सखा उद्धव आए हैं। मैया यशोदा ने कहा, अरे ये अक्रूर है क्या? यही तो हमारे लाला को लेकर के गए थे, आज तक लेकर के नहीं आए। नंद बाबा ने कहा, ना ध्यान से देखो, ये कृष्ण सखा उद्धव हैं। जब माँ के प्रेम को उद्धव जी ने देखा, आज उद्धव जी का ज्ञान शून्य हो जाता है कि आज मैया यशोदा भगवान के लिए भगवान का एक स्वरूप गुड्डा बनाया था। हलवा बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं, कचौड़ी बनाती हैं, नाना प्रकार के भोग बना करके उस गुड्डे को खिलाती हैं। मेरा लाला खा ले, मेरा लाला खा ले, मेरा कन्हैया खा ले। जब इस प्रकार से उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी भी आज माँ के प्रेम को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए। उद्धव जी का ज्ञान शून्य हो गया। माँ की भक्ति देख करके, गोपियों की भक्ति देख करके उद्धव जी माँ के पास से आते हैं, गोपियों से मिलते हैं। पुनः गोपियों ने कहा, उद्धव यदि तुम कृष्ण सखा हो ना, तो मुझे कृष्ण से मिला दो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं कृष्ण का दर्शन कर लूं, मैं अपने सखा का दर्शन कर लूं। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज हम भी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
हम से लगा करके, प्रीत हम से लगा करके पिसारा नंद नंदन ने, प्रीत हम से लगा करके पिसारा नंद नंदन ने। चरण में शीश धर करके, चरण में शीश धर करके हम उनको ही मनाएंगे। मिला दो शाम से ऊधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। फिर कभी आए गोकुल में, फिर कभी आए गोकुल में हमें दर्शन करा देना। फिर कभी आए गोकुल में हमें दर्शन करा देना। ब्रह्मानंद फिर कभी उनको, ब्रह्मानंद फिर कभी उनको ना हम दिल से भुलाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।